हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजियस। आज मैं स्टार्ट करूंगा जीव विज्ञान का सेशन। जैसा कि मैं आप सबको फिजिक्स का पहले ही दे चुका हूं और जीव विज्ञान में बहुत सारी चीजें पहले दे चुका हूं। जैसे आपका एक पार्ट, पहला ही पार्ट है जो कि कह सकते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय। ये क्या है कि अगर नियंत्रण एवं समन्वय देखें बेटा, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वयन अगर देखें तो नियंत्रण और समन्वयन होता क्या है। नियंत्रण का आशय होता है किसी चीज पे कंट्रोल करना, किसी चीज को अपने काबू में रखना, वो नियंत्रण होता है। और समन्वयन क्या होता है, उसको काबू में तो कर लिए लेकिन उसको किस प्रकार से आपको समन्वित करना है, किस प्रकार उसको अपने अनुरूप ढालना है, ये होता है समन्वयन। कैसे बैलेंस करना होता है उसको समन्वयन कहते हैं। जैसे कि एक साथ आपके पास चार लोग आ जाएं और चारों को कैसे आपको समझाना है, ये होता है समन्वयन। तो आप ये देखिए बच्चों, नियंत्रण क्या है कि जैसे हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का पूरे शरीर पे नियंत्रण होता है। पूरे शरीर का मेन मुखिया कौन होता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क ही पूरे शरीर पे नियंत्रण करता है और समन्वयन करता है उनको। जैसे कि एक साथ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में नियंत्रण का अर्थ ये है कि हमें कुछ का करना होता है तो उसे क्या होता है, मस्तिष्क हमारा रोक देता है कि नहीं ये करना नहीं है। और समन्वयन का अर्थ ये है कि जैसे एक साथ आप आंख से कुछ देखे और देखने के बाद वहां भागना है तो देखिए आंख से देखिए वो सूचना गई, उसके बाद उसको पैर से भगाना है तो वो एक साथ कैसे समन्वित करना है, यह नियंत्रण और समन्वयन होता है बच्चों। और नियंत्रण एवं समन्वयन के साथ साथ यह न्यूरॉन सिस्टम की चर्चा होगी। और न्यूरॉन सिस्टम के लिए मैं 1 घंटे 1 मिनट कुछ सेकंड का एक वीडियो, बहुत वृहद वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया हूं। अगर आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा। मानव मस्तिष्क और न्यूरॉन सिस्टम से मुझे नहीं लगता इससे कहीं ज्यादा हाई स्कूल या इंटर में आपके आने वाला है। दूसरा चीज है आपका नियंत्रण एवं समन्वयन से ये चीजें, मानव मस्तिष्क के बारे में पूछेगा, इसमें और चीजें अगर हार्मोन्स वगैरह पूछेगा, हार्मोन्स कैसे किसी चीज पे समन्वयन करते हैं, जैसे हार्मोन जो होता है वह क्यों उत्तरदायी होता है। जैसे जब आपके बॉडी में कोई चीज हार्मोन स्रावित होता है तो आप उसके लिए क्या हो जाते हैं कि वह हार्मोन जैसे ही स्रावित होता है बॉडी में, वह क्या करने लगता है, अपना प्रभाव दिखाने लगता है और आप उस हार्मोन के काबू में। जैसे एक एग्जांपल के तौर में टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों में पाया जाता है, अगर इसका स्राव ज्यादा होने लगता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, विचलित होने लगता है, वो उसको नीला पीला ज्यादा दिखने लगता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन है, आपको इंसुलिन की कमी हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है, तो उसकी कमी होने से क्या होता है, इंसुलिन की आपके इंजेक्शन वगैरह, जैसे आयोडीन की कमी होता है। तो कई प्रकार के जो थायरॉक्सिन हार्मोन हुए, कई प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलने वाला है आपका हार्मोन है, तो इस प्रकार से जो कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, वो भी हार्मोन्स को थोड़ा आप डीप देख लीजिएगा। ऊपर ऊपर ये कौन से ग्रंथि से कौन सा हार्मोन आता है, बस इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगली चर्चा अगर हम करें बच्चों, जैसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला है नर या मादा, नर या मादा जनन तंत्र, नर या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। तो आप इसमें चित्र बहुत आसान बनता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर में देखें तो हम इस प्रकार से जब गोला से ऐसे कर लेते हैं और यहां से ऐसे घुमा करके ऐसे लाते हैं, इस प्रकार से आते हुए ऐसे हम देखे होंगे, इस प्रकार से जो बनता है एक सामान्यतया कि यहाँ देखें आप, तो ये जो सामान्यतया यहाँ इस प्रकार से जो चित्र बना, तो इसको क्या करते हैं, ये मादा जनन तंत्र है। इसी प्रकार से नर जनन तंत्र को आप देख लीजिएगा। नर जनन तंत्र को देखिएगा तो यहाँ जैसे ये योनि हुआ, ये आपका भग हुआ, ये गर्भाशय हुआ, फिर ये अंडवाहिनी, अंडाशय, ये अंडवाहिनियां होती है। तो ये कैसे कैसे कार्य करती है बच्चों, इसको थोड़ा सा जैसे पढ़ाया गया है उसको एक बार और देखिएगा। यहाँ इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और बातें अगर हम करते हैं, जैसे सबसे ज्यादा और प्रश्न जो जहां से पूछा जाता है, अगर इसमें देखा जाए बच्चों तो ये पूछा जाता है जीव जनन कैसे करते हैं। उसमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि कायिक जनन क्या है, कायिक जनन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है। जैसे कायिक, जैसे एक कायिक का ऐसे ये है कि जैसे कलम, जैसे कलम को लगा देते हैं, जैसे आप देखे होंगे गुलाब का कलम लगाते हैं या किसी चीज का कलम लगा देते हैं, तो कलम का जो पौधा होता है वह क्या होता है, कलम का पौधा बहुत तेजी से भगता है और बहुत कम समय में वह फल फूल देने लगता है। इसलिए कायिक प्रवर्धन और कायिक जनन बहुत अच्छा माना जाता है। और खासतौर से कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन उन पौधों में विशेष रूप से किया जाता है जिन पौधे जो अपना जीवन कर सकते हैं कि अंतिम पड़ाव पे है, वह अलग जीव नहीं कर सकते, अलग जीव उत्पन्न नहीं कर सकते,
सकते, अलग पौधे नहीं उत्पन्न कर सकते, उनमें क्या होता है कायिक जनन के द्वारा वह पुनः से पौधे उत्पन्न करने लगते हैं, अपने जैसा फल फूल देने लगते हैं। अब आती है बात बच्चों मुकुलन, बात आती है मुकुलन। मुकुलन प्रश्न पूछता है मुकुलन क्या है, तो मुकुलन क्या होता है, मुकुलन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जो क्या होती है कि किसी कह सकते हैं पैतृक पौधे में जो मूल पौधा होता है, जो मूल बीज होता है, उस बीज में आप देखें जैसे खासतौर से आलू, आप घर में हर घर में आलू होती है, आलू में देखेंगे तो आलू सिकुड़ा सिकुड़ा दिखता है, और वो आप देखते हैं कि गर्मी के में जब आपके बोने का सीजन आता है, ठंडी के सीजन में, तो देखते हैं उसमें क्या होता है बगल बगल से आका देने लगता है, उसमें से ऐसे तार निकलने लगता है, बाद में वही हरा हरा होके बाहर आ जाता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, मुकुलन कहलाती है। किसी बीज से उसके झुके हुए भाग से अलग पौधे निकलने की प्रक्रिया ही मुकुलन कहलाती है। और मुकुलन आलू वगैरह में होगा, हाइड्रा में भी होता, और अंत में क्या होता है वो उस पौधे को छोड़ देता, मूल चीज जहां से वो निकला हुआ है उसको छोड़ करके अपना खुद का अस्तित्व बना लेता है, वो मुकुलन होता है बच्चों। और जैसे हम अगर कहें मुकुलन की बात करते हैं, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन करते हैं, या जैसे बच्चों हम बात कर लें कि इसमें जीव जनन क्यों करते हैं, तो जीव जनन क्यों करते हैं, इसका वजह यह है कि जीव जनन अगर नहीं करेंगे तो संतति नहीं बढ़ेगी, सृष्टि को बनाए रखने के लिए जीवों को जनन करना पड़ता है। एक प्रश्न इससे ये बनता है जैसे कि जीव जनन ही से ही गर्भ निरोधक यहां देखा जाए बच्चों तो गर्भ निरोधक दवाइयों के बारे में पूछा जाता है। गर्भ निरोधक तरीका बताइए, गर्भ निरोधक के तरीका बताइए। गर्भ न धारण के, जैसे इसको गर्भ न धारण करने की विधि कह सकते हैं, गर्भ निरोधक की विधि लिखिए। तो विधि कितनी प्रकार की होती है, विधि कई प्रकार की। पहला तो विधि होती है बच्चों अस्थाई विधि, और दूसरा होता है गर्भ निरोधन कहें, और दूसरा अस्थाई विधि। तो ये जब पूछा जाएगा आपसे तो क्या करेंगे बच्चों, अस्थाई विधि में तो ऑपरेशन होता है, उससे ऑपरेशन ही करेंगे कि जिसमें क्या करते हैं कि अगर पुरुष का ऑपरेशन हो रहा है तो नसी बांधते हैं, नस को ही काट देते हैं, जो वहां से आती हुई शुक्राणुओं की शुक्रवाहिका आती है, शुक्रवाहिका को ही काट करके जोड़ देते हैं। तो वहां क्या होता है कि वह स्थायी रूप से शुक्राणु ही नहीं आएंगे तो वह पुरुष बच्चा पैदा करने योग्य नहीं होता। और महिलाओं में क्या होता है कि शुक्रवाहिनी जो डिंब वाहिनियां होते हैं कह सकते हैं, वहां से जो जैसे कि जहां से अंडाणु निकलते हैं, अंडवाहिनी जो होती है, अंडवाहिनी को ही काट देते हैं, उसको नलीबंदी कहते हैं। तो वो भी क्या होगा बच्चों कि वह अस्थाई विधि है। लेकिन अस्थाई विधि के लिए जैसे कापर टी हो गया है आपका, जैसे आपका कापर टी ले लेते हैं, लूप ले लेते हैं, या गर्भ निरोधक तमाम प्रकार की दवाइयां आती हैं, तो इन सब को क्या करते हैं अस्थाई विधि के अंतर्गत हम लेते हैं। आगे अगर देखें बच्चों तो यहाँ ये आया आपका गर्भ निरोधक। और एक चीज ये है गर्भ निरोध करना क्यों आवश्यक है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, गर्भ निरोध करना आवश्यक क्यों है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि आवश्यक इसलिए है कि देखिए दिनों दिन अपने भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए गर्भ को निरोध करना, उसको रोकना बहुत आवश्यक है। नहीं तो एक दिन ऐसी समस्या आ जाएगी जिससे कि भारत में भोजन की समस्या अर्थात कि अन्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए गर्भ का निरोधन करना बहुत आवश्यक है, इसीलिए इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया। हम तो हमारे दो, आगे हो सकता है ऐसा भी हो हम तो हमारे एक, उसके बाद फिर और कुछ कोई प्रोग्राम आएंगे, हम 4 मिल करके एक करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए ये आगे क्या करते हैं बच्चों कि अब आगे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे और क्या बातें कर सकते हैं जीव में, जैसे कि इसमें ये अंतर आता है अगर देखा जाए जीव जन्म कैसे करते हैं, ये सारी बातें हो गई आपकी। तो अगर हम मुकुलन करें, कायिक प्रवर्धन किए, और जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि जो अस्थाई विधियां अस्थाई विधियां भी देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ बच्चों क्या है कि जैसे जीव के अंतर्गत ही पौधों के बारे में बात दी है। एक होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो जनन होता है, जो जनन है, जनन क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करना ही जनन है। तो अब जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो देखिए बच्चों लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, जब लिंग के माध्यम से कोई जनन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और लिंग का वहां उपयोग न किया जाए उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो देखिए खासतौर से यह क्या है, जैसे मानव में, कुत्तों में,
गायों में, ये सब किस में होते हैं, ज्यादा यह लैंगिक जनन है। और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, और खासतौर से पादपों में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो यहां देखा जाए तो जैसे इसमें क्या है कि जैसे एक अलैंगिक जनन का आशय क्या होता है, जैसे बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि एक जीव जो होता है वह अंड को विस्थापित कर देता और दूसरा जीव शुक्राणु को विस्थापित कर देता, और वो दोनों जब मिल जाते हैं, युग्मज बना लेते हैं, तो एक नए संतति का जन्म होता है। लेकिन ये होता है अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन का से क्या होता है कि एक नर युग्मक के द्वारा मादा युग्मक के गर्भाशय में कह सकते हैं कि शुक्राणुओं को विस्थापित किया जाता है, वहां शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं। तो देखिए यहाँ ये एक प्रश्न इससे ये बनता है कि लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन बेहतर क्यों है। तो बेहतर इसलिए है कि अलैंगिक जनन जब होता है, मान लीजिए ये जो जीव अलैंगिक जनन करते हैं, खासतौर से यह पानी में करते हैं, तो जैसे पानी के प्रवाह से वो पहुंच जाता है, दोनों मिल जाते हैं शुक्राणु अंडाणु। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच रास्ते में ही शुक्राणु को या अंडाणु को दूसरा जीव खा जाता है, तो वह खत्म हो जाता है। या ऐसा हो जाता है कि शुक्राणु दूसरे रास्ते चला गया, अंडाणु दूसरे रास्ते चला गया, मिले ही नहीं, इसलिए भी खराब हो गया। और कई सारी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां वो मिल नहीं पाते हैं। ये इस कारण माना जाता है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन बेहतर होता है। आगे देखा जाए बच्चों, जैसे कि एक प्रश्न आपका जो यहाँ से मानव मस्तिष्क बता ही चुके हैं, पाचन तंत्र आएगा आपको, पाचन तंत्र आएगा। तो पाचन तंत्र के बारे में जैसे उसमें ये पूछा था कि छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, छोटी आंत कैसे कार्य करती है, बड़ी आंत कैसे कार्य करती है। तो इसके बारे में मैं एक और वीडियो आपको अपलोड किया हूं, मानव पाचन तंत्र के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वीडियो मेरा पड़ा हुआ वीडियो यूट्यूब पे, आप उसको देख लीजिएगा। वो भी लगभग 40 मिनट के आसपास का वीडियो है, बहुत बेहतर कंटेंट उसमें मैं दिया हूं, उसको आप देखेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि जीव विज्ञान में जो प्रश्न लगभग आता है वह सब कुछ में, जैसे इसमें आप कह सकते हैं मेंडल के नियम, मेंडल का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, अप्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, और कह सकते हैं कि जो आप पृथक्करण का नियम, ये तीनों नियम मैं अलग अलग करके इसमें वीडियो प्रोवाइड करवा दिया हूं। देखिए बच्चों, आज मैं विशेष रूप से ये बताने इसलिए आया था कि जो चीजें आपको मान लीजिए जो देखे नहीं देखे तो आप ये देख लीजिएगा, और सारे वीडियो वहां पड़े हुए हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ जीव विज्ञान में और जो विशेष चीजें होती हैं जो अक्सर पूछा जाता है, कायिक प्रवर्धन तो बता ही चुके हैं आपको। जैसे अब क्या करें कि ये आपका लैंगिक जनन अपेक्षा अलैंगिक जनन उत्तम क्यों माना जाता है, ये भी प्रश्न आपको बताया गया। जीव में जनन कैसे होता है, ये भी बताया गया। नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, ये भी बताया गया। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये है, आपको इसको थोड़ा सा देख लेना है, एक बार जैसे बताए हैं दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इतना ही आज यहाँ तक रखते हैं जीव विज्ञान में, और जीव विज्ञान में जितनी और वीडियो डाले हैं उसको आप देख लीजिएगा, और जहां तक मेरा उम्मीद है आपका बेहतर कंटेंट जाएगा और बेहतर नंबर आ पाएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को राम राम।